गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेकों शिक्षाएं दी, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं और कुछ इतनी गूढ़ और रहस्यमयी हैं कि वे आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंची। इस कथा में हम उन 5 अनसुनी बातों को जानेंगे जिनमें गहरी आध्यात्मिकता और जीवन परिवर्तन की शक्ति छिपी है। 1. समय का रहस्य। बुद्ध का रहस्यमयी कथन। समय को पकड़ने की चेष्टा मत करो, क्योंकि जो इसे बांधना चाहता है वही सबसे अधिक खो देता है। कथा। श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी, जिसका नाम वसुबंधु था, हमेशा समय के पीछे भागता था। उसे लगता था कि अगर वह हर क्षण का सही उपयोग करेगा तो वह दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बन जाएगा। वह सूर्योदय से पहले उठता, दिन भर व्यापार करता और रात में भी भविष्य की योजनाएं बनाता रहता। लेकिन इस भागदौड़ में उसकी शांति खो गई थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं और मन में बेचैनी का जाल। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में ठहरे हैं। उसने सोचा, क्यों न मैं बुद्ध से पूछूं कि समय को और अधिक कैसे बचाया जाए। बुद्ध से संवाद। वसुबंधु बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि समय मेरे हाथ से फिसल जाता है। कृपया मुझे बताइए कि समय को कैसे वश में किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वसुबंधु, तुम्हें क्या लगता है, क्या समय को कोई पकड़ सकता है? वसुबंधु ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसे अधिक से अधिक उपयोगी बना सकूं। बुद्ध ने एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने कटोरे को धीरे धीरे झुकाया। पानी की धार धीरे धीरे धरती पर गिरने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम चाहोगे कि मैं इस पानी को वापस कटोरे में भर दूं? वसुबंधु चौंका और बोला, नहीं भगवान, जो गिर गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बुद्ध बोले, यही समय का नियम है वसुबंधु, जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन लोग इसे रोकने या बांधने की कोशिश में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। समय को सही से जीने का मंत्र। बुद्ध ने कहा, समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे जियो। हर क्षण में उपस्थित रहो। जो वर्तमान को पूरी तरह जी लेता है वही सच्चे अर्थों में समय का स्वामी बनता है। वसुबंधु को उस दिन समझ आया कि वह भविष्य के पीछे भागते भागते अपने वर्तमान को खो चुका था। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएगा। 2. मौन की शक्ति। बुद्ध का रहस्यमयी कथन। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। मौन कभी कभी सबसे गहरी आवाज होती है। कथा। राजगृह के एक राजा प्रसेनजित का मंत्री अजितसेन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपनी वाणी पर बहुत गर्व था। वह हमेशा तर्क वितर्क करता, हर सभा में अपनी बात सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता और दूसरों की बात काट देता। उसे लगता था कि वाणी से ही व्यक्ति महान बनता है। एक दिन वह बुद्ध के प्रवचन में गया। वहां एक साधारण किसान बुद्ध से एक प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। किसान कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर नमन कर लौट गया। अजितसेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ। बुद्ध से संवाद। अजितसेन ने पूछा, भगवान, आप तो सभी को ज्ञान देते हैं, फिर उस किसान को उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अजितसेन, क्या तुमने कभी मौन का उत्तर सुना है? अजितसेन चौंका, मौन भी कोई उत्तर होता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मौन कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। यदि किसी के मन में पहले से ही उत्तर है तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। मौन की शक्ति का रहस्य। फिर बुद्ध ने एक पात्र में पानी भरकर उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। उन्होंने कहा, अब इस पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या करोगे? अजितसेन बोला, मैं इसे हिलाऊंगा, छानूंगा, ताकि गंदगी अलग हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और पात्र को बिना हिलाए कुछ देर रखा रहने दिया। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। बुद्ध बोले, मौन भी ऐसा ही करता है। जब हम तर्क करने लगते हैं तो मन का पानी और गंदा हो जाता है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। अजितसेन का परिवर्तन। उस दिन के बाद अजितसेन ने समझ लिया कि हर समय तर्क करने की जरूरत नहीं होती। कई बार मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। 3. नकारात्मकता का अंत। बुद्ध का रहस्यमयी कथन। अग्नि में घी डालोगे तो वह और भड़केगी, लेकिन जल डालोगे तो शांत हो जाएगी। वैसे ही नकारात्मकता का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य से दिया जाता है। कथा। कौशाम्बी नगर में एक युवा ब्राह्मण विप्रसेन रहता था। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसमें एक समस्या थी, वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता। अगर कोई उसकी बात से असहमत होता तो वह तर्क वितर्क करने लगता और अपने क्रोध से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे क्रोध के कारण लोग तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हें बुद्ध से मिलना चाहिए। विप्रसेन ने सोचा, बुद्ध को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या वे सच में मुझे कोई नई सीख दे सकते हैं? वह बुद्ध से मिलने जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध से संवाद। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो विप्रसेन ने पूछा, भगवान, क्या क्रोध भी ज्ञान का हिस्सा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम क्या करते हो? विप्रसेन बोला,
मैं उसका उत्तर देता हूँ ताकि उसे एहसास हो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बुद्ध ने पास में रखा एक पात्र उठाया और उसमें आग जला दी। फिर उन्होंने विप्रसेन से कहा, इस आग में घी डालो। विप्रसेन ने घी डाला और आग भड़क उठी। बुद्ध बोले, अब इसमें जल डालो। जैसे ही जल डाला गया, आग बुझ गई। बुद्ध ने समझाया, क्रोध भी इसी अग्नि की तरह है। अगर तुम इसका उत्तर क्रोध से दोगे तो यह और भड़केगा, लेकिन यदि तुम धैर्य और समझदारी से काम लोगे तो यह स्वतः ही शांत हो जाएगा। विप्रसेन का परिवर्तन। उस दिन के बाद विप्रसेन ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया। अब वह जब भी क्रोधित होता तो सबसे पहले मौन धारण करता और फिर धैर्य से उत्तर देता। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता समाप्त हो गई और वह एक शांत और ज्ञानी ब्राह्मण बन गया। 4. सच्ची खुशी का रहस्य। बुद्ध का रहस्यमयी कथन। जो अपने पास सबसे कम चाहता है वही सबसे अधिक खुश रहता है। कथा। श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी सुवर्ण सेठ के पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, विशाल महल, सैकड़ों नौकर चाकर। लेकिन फिर भी वह कभी खुश नहीं रहता था। उसके मन में हमेशा एक असंतोष रहता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं अधिक खुश होता। एक दिन उसके नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। जब उसने सुना कि बुद्ध आनंद और संतोष की बातें करते हैं तो वह उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध से संवाद। सुवर्ण सेठ ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं इतना अमीर हूं लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। आखिर सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें अपने घर में खुशी चाहिए तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि असली खुशी कहाँ से आती है। बुद्ध ने एक कटोरा उठाया और उसमें मीठा दूध डाला। फिर उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर उसे सुवर्ण सेठ को पीने के लिए कहा। सुवर्ण सेठ ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका मुंह कसला हो गया। उसने कहा, भगवान, ये बहुत खारा है, इसे पीना असंभव है। बुद्ध ने उसे पास के तालाब में ले जाकर कहा, अब इसी नमक को इस तालाब में डाल दो और इसका पानी पीकर देखो। सुवर्ण सेठ ने तालाब का पानी पिया। यह मीठा था, बिल्कुल स्वच्छ। बुद्ध बोले, समस्या नमक कष्ट में नहीं बल्कि उसमें है कि वह किस पात्र में घुला है। यदि तुम्हारा मन एक छोटे कटोरे जैसा है तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें दुखी कर देगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन एक विशाल तालाब की तरह है तो कोई भी कष्ट तुम्हारी खुशी को प्रभावित नहीं करेगा। सुवर्ण सेठ का परिवर्तन। सुवर्ण सेठ को उस दिन समझ आया कि खुशी बाहरी संपत्ति से नहीं आती बल्कि मन की विशालता से आती है। उसने अधिक पाने की लालसा छोड़ दी और संतोष के साथ जीने लगा। 5. जीवन का अंतिम सत्य। बुद्ध का रहस्यमयी कथन। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि समय बहुत है लेकिन मृत्यु किसी को चेतावनी नहीं देती। जो इस सत्य को समझ लेता है वही सही अर्थों में जीना शुरू करता है। कथा। काशी के एक प्रभावशाली ब्राह्मण धर्मदत्त ने अपना पूरा जीवन धन संपत्ति और प्रसिद्धि अर्जित करने में लगा दिया था। उसके पास सब कुछ था, विद्या, सम्मान, भव्य महल और सेवकों की फौज। लेकिन एक चीज की उसे चिंता नहीं थी, मृत्यु। वह हमेशा सोचता, अभी बहुत समय है, बाद में धर्म कर्म कर लूंगा। एक दिन उसके नगर में एक वृद्ध साधु आए जो बहुत ही शांत और गंभीर थे। धर्मदत्त ने उनका उपहास करते हुए कहा, बाबा, आप अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। मेरे पास धन है, शक्ति है, ये संसार भोगने के लिए है, त्यागने के लिए नहीं। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार करेगी? धर्मदत्त हंस पड़ा, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है। वृद्ध साधु ने एक छोटी सी चिड़िया की ओर इशारा किया जो पास के पेड़ पर बैठी थी। फिर उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर रख दिया। उन्होंने कहा, अगर यह चिड़िया जानती कि अगले क्षण इस पत्थर से टकराकर गिर जाएगी तो क्या ये पेड़ की ऊंचाई पर ही नहीं रहती? धर्मदत्त ने उत्तर दिया, हाँ, वह सतर्क रहती। साधु बोले, तो फिर तुम क्यों नहीं सतर्क रहते? मृत्यु की आहट कहीं से भी आ सकती है, लेकिन तुम सोचते हो कि अभी बहुत समय है। धर्मदत्त का परिवर्तन। उस दिन के बाद धर्मदत्त की सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता ये सोचना है कि मृत्यु दूर है। उसने अपने धन को सत्कर्मों में लगाना शुरू किया, बुद्ध का अनुसरण किया और वास्तविक आनंद को पाया। उपसंहार। गौतम बुद्ध की इन 5 अनसुनी बातों ने अनगिनत लोगों का जीवन बदला है। यदि हम भी इन्हें समझ लें और अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन कहीं अधिक शांतिपूर्ण और सार्थक हो सकता है।